कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में वाइवा से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और मोस्टली हर एग्जामिनर, हर टीचर इस क्वेश्चन को पूछता है कि भैया मूलक क्या होते हैं। तो व्हाट इज द रेडिकल। तो मूलक को आप इस तरीके से आप देखेंगे, आपने देखा होगा NH पॉजिटिव लिखा देखा होगा, Cl नेगेटिव लिखा होगा, Na पॉजिटिव, तो ये सभी क्या है, मूलक होते हैं। तो यानी कि परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिस पर कोई रासायनिक अभिक्रिया में एक समूह की भांति कार्य करता है, मूलक कहलाता है। या आप सीधे सीधे यहां से पढ़ लीजिएगा, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिस पर कोई धन या ऋण आवेश उपस्थित रहता है, मूलक कहलाता है। मूलक पे भाई कितने प्रकार के आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर, मूलक कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे मूलक दो प्रकार के होते हैं, एक धन मूलक और एक ऋण मूलक। धन मूलक को हम भास्मिक मूलक भी बोलते हैं और ऋण मूलक जो होते हैं उनको हम अम्लीय मूलक बोलते हैं। ठीक है, धन मूलक। और एक और चीज, धन मूलक को हम भास्मिक की जगह पर आप क्षारीय भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्षारीय मूलक भी कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब धन मूलक भी अलग अलग तरीके होते हैं जिन पर एक धन होता है, जैसे कि आपका Na पॉजिटिव सोडियम मूलक हो गया। ठीक है, अमोनियम मूलक हो गया, N पॉजिटिव, सीजियम मूलक हो गया, क्यूप्रस मूलक हो गया, मर्क्यूरस सिल्वर। ठीक है, ये अपने अलग अलग मूलक हैं। तो ये आपके एक पॉजिटिव, जिन पर दो पॉजिटिव रहते हैं उनको, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बेरियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, फेरस। देखिए इसको याद रखिएगा, फेरस बोलते हैं, Fe डबल। क्यूप्रिक हो गया, मर्क्यूरिक हो गया, ये अलग अलग। तो ये दो पॉजिटिव, ये तीन पॉजिटिव वाले हैं, इसको हम फेरिक बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये फेरस होता है। Fe, कभी कभी एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछेगा, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, इनमें क्या अंतर है। तो आप बोलेंगे ये आपका फेरस मूलक है, ये हमारा फेरस मूलक है, और ये हमारा फेरिक मूलक है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपका ये एल्यूमिनियम मूलक है, ये इस तरीके से, ये क्रोमियम मूलक है। अब ये एपी, ये प्लाम्बिक और स्टेनिक, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके नाम। अब आते हैं ऋण मूलक या अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक में देखिएगा, ये हो गया जैसे कि यहाँ पर फ्लोरीन। ठीक है, ये आपका हो गया क्लोरीन, Fl। ठीक है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, F नेगेटिव, Br ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव। ठीक है, साइनाइड Cn नेगेटिव, हाइड्राइड यानी कि OH नेगेटिव, अस्टेटिट As नेगेटिव। ठीक है, अब ये आ गए आपके बाईसल्फाइड यानी HSO3 नेगेटिव। ठीक है, ये HSO3 का मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है, देखिए HSO3 और यहाँ पे है नेगेटिव। ऐसे ही ये HCO3 नेगेटिव यानी बाई कार्बोनेट नेगेटिव। ठीक है, ये NO2 और नेगेटिव। ठीक है, नाइट्राइट, NO2 को नाइट्राइट, और ये नाइट्रेट। देखिए दोनों में अंतर, दोनों में अंतर आपसे पूछेगा कि भैया NO2 नेगेटिव है और एक NO3 नेगेटिव है। तो NO2 को क्या बोलेंगे हम, नाइट्राइट। ये क्या है, नाइट्राइट। ठीक है, और ये क्या है, नाइट्रेट, नाइट्रेट। ठीक है, दोनों में अंतर है। ठीक है, ये नाइट्रेट मूलक है। ये O2 नेगेटिव, इस तरीके सुपर ऑक्साइड, दो नेगेटिव होंगे उनके पास। तो देखिएगा ये है आपका SO3, दो नेगेटिव, इसको सल्फाइट टै बोलते हैं। और ये सल्फेट होता है SO4 नेगेटिव, ये सल्फेट होता है। ये CO3, दो नेगेटिव, कार्बोनेट। ठीक है, ये S2O3, दो नेगेटिव, थायोसल्फेट। इस तरीके से ये अलग अलग हैं, आपको पता होना चाहिए। अब तीन नेगेटिव वाले होंगे, तो ये क्या है, नाइट्राइट यानी N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक है, सॉरी, N3 नेगेटिव नहीं, N3 नेगेटिव, सीधे सीधे ये लिखा हुआ है N3 नेगेटिव, तो नाइट्राइट। इसी तरीके से ये P फास्फाइट, ये फास्फेट, PO4, तीन नेगेटिव, इस तरीके से। ऐसे ये BO3 और 3 नेगेटिव हो गया।
अब यहाँ पर फेरासाइनाइड ये इस तरीके से आपका हो गया, ठीक है। ये आपका इस तरीके से लिखा FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, ये ठीक है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि भैया विलयन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि भैया ये समांगी मिश्रण क्या होता है, ये समांगी क्या होता है। समांगी समांगी का मतलब होता है एक ऐसा विलयन जिसमें दो पदार्थ एक दूसरे में घुल गए हों। जैसे कि आपने दूध देखा, दूध में पानी मिला दे तो दूध जैसा ही कलर रहेगा, लेकिन उसमें पानी अलग नहीं दिखाई देगा, तो वो समांगी मिश्रण होगा जिसमें दोनों की प्रावस्था को हम ना देख पाए, ठीक है। अब पानी में हमने क्या मिला दिया, पानी में हमने एल्कोहल मिला दिया, शराब मिला दी, तो फिर वो एक अलग कलर बन जाएगा, उसमें अलग अलग नहीं दिखाई देगा। लेकिन यदि मैं ये पानी है और पानी में मैंने कंकड़ पत्थर मिला दिए, तो वो कंकड़ पत्थर अलग गिलास में दिख जाएंगे, तो वो कैसा होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। दोनों समझ में आ रहे हैं, ठीक है। विलयन बनाते समय पदार्थों को जो कम मात्रा में लिया जाता है उसे हम विलेय कहते हैं, ठीक है। और जिस पदार्थ की अधिक मात्रा ली जाती है उसको हम विलायक कहते हैं। जैसे कि जो पदार्थ घुलता है उस पदार्थ को हम विलेय कहते हैं, यानी कि जो विलीन होने वाला पदार्थ वो विलेय कहलाता है। जिसमें कोई पदार्थ विलीन होता है उसको हम विलायक कहते हैं। जैसे कि हमको शरबत बनाना है, पानी लिया और पानी में मैंने चीनी मिला दी, तो चीनी आपका विलेय होगा और पानी यहाँ पर विलायक होगा, ठीक है। चलिएगा, यदि विलयन बनाते समय दो या तीन पदार्थ काम में आते हैं तो उसे द्विअंगी या त्रिअंगी विलयन कहते हैं। दो पदार्थ काम में लिए गए हैं उसको द्विअंगी विलयन, और जिसमें तीन पदार्थ मिलाए गए हैं उसको हम त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अब ये सांद्रता क्या होती है आपसे पूछेगा एग्जामिनर। तो विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा में घुली होती है उसको हम सांद्रता कहते हैं। यानी विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन या विलायक में क्या निश्चित मात्रा में घुली होती है उसको हम सांद्रता कहते हैं। यानी विलेय की मात्रा को हम सांद्रता कहते हैं जो पूरी तरह से उसमें विलीन हो जाती है, ठीक है। ये अम्लीयता आपसे पूछेगा, अम्लीयता क्या होती है। किसी क्षार द्वारा त्यागे गए OH आयनों की संख्या उस क्षार की अम्लता कहलाती है। अब ये क्षारता क्या होती है, किसी अम्ल द्वारा त्यागे गए H आयन, यानी यहां पर देखिएगा ये OH आयन नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव आयन की संख्या अम्ल की क्षारकता कहलाती है। यानी कि जब H पॉजिटिव त्यागेगा तो उसको क्षारकता, OH नेगेटिव त्यागेगा तो उसको अम्लीयता कहते हैं। आगे, ये क्रियात्मक समूह क्या होता है। किसी अभिक्रिया में कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे कि COOH, OH, सिंगल बॉन्ड CHO, ये सभी क्या है, क्रियात्मक समूह होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अब आता है अम्ल। ये भैया अम्ल क्या होता है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं मैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये सबसे खास चीज आपसे पूछेगा, क्या अम्ल क्या होता है। तो देखिएगा इसको, अम्ल यहां पे देखेंगे हम, अम्ल क्या होता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। उदाहरण के लिए हम HCl को यदि हम जल में मिला दें तो यहाँ पर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन निकल जाएगा, तो मतलब ये क्या है, एक अम्ल है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो जल यानी HCl को यदि मैं जल में घोल दूंगा तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकलेगा। कुल मिलाकर जिसमें H पॉजिटिव निकलते हैं उसको हम अम्ल कहते हैं, ठीक है। अम्लों के कुछ उदाहरण है, आमाशय रस यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। शीतल पेय में कार्बनिक अम्ल यानी H2CO3 पाया जाता है। नींबू और कई फलों में क्या होते हैं, एस कार्बोनिक अम्ल यानी विटामिन C पाया जाता है। ये सभी क्या है, और देख लीजिएगा संतरे और, देखिएगा संतरे और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरे और नींबू में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4 होता है। इसी को हम अम्लराज क्या करते हैं, अम्ल राज के नाम से भी जानते हैं। अम्लों का राजा, अम्लों का
राजा कौन होता है? अम्लों का राजा, उसको हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको एग्जामिनर पूछेगा आपसे प्रैक्टिकल के वाइवा में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बताने वाला हूं मैं, क्षार और क्षारक क्या होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, ये क्षार क्या होता है बबुआ? जो जल में घुलने पर, वे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जो होता है, एक आपका क्या है? अब समझते हैं क्षार और क्षारक क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनर यहां से जरूर पूछता है कि भैया क्षारक और क्षार में अंतर बताओ, आखिर ये होते क्या है। देखिए, पहले समझो क्षारक क्या होते हैं। वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा जो लाल, यहां पे लिख दीजिए, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। या एक और परिभाषा है, वास्तव में क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल के साथ मिलकर या क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। ठीक है, वे सभी पदार्थ जो अम्ल के साथ मिल जाएं, क्रिया करके लवण बना दें और जल बना दें, उनको हम क्षारक कहेंगे। अब क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो जल में घुल जाते हैं और जो जल में नहीं घुलते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, ये जो क्षारक है, क्षारक हमको पता चल गया क्या है। क्षारक जो भैया लाल लिटमस पेपर को कैसा कर दे रहे हैं? नीला कर दे रहे हैं, हमको पता चल गया। इनका स्वाद कैसा है? कड़वा है, हमको पता चल गया। अब यहाँ पे ये जो क्षार है दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? जो जल में घुल जाता है, जल में घुलने वाला, और एक जल में ना घुलने वाला। तो देखिएगा, ये जो जल में ना घुलेगा उसको तो नॉर्मल हम क्षारक ही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जल में घुल जाएगा उसको हमने नाम दे दिया एक और, क्षार, केवल क्षार। तो केवल क्षार क्या होता है? जो जल में घुल जाते हैं, और ये जल में घुलकर क्या करते हैं? OH आयन देते हैं। तो हम नॉर्मल ये परिभाषा पढ़ लेते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH आयन देते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्षारक, तो भैया ये क्षारक का ही एक अलग रूप है। तो मतलब क्या है कि जो सभी क्षार जो होंगे, सभी क्षार जो होंगे वो क्षारक कहलाएंगे, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें से इधर भी तो चले जाएंगे कुछ जो जल में नहीं घुलेंगे। तो बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां से हमको वे वे क्षारक जो जल में घुलकर, जल में घुलनशील होते हैं, उनको हम क्षार कहते हैं, और ये जल में घुलकर OH आयन देते हैं। ठीक है, और सभी क्षार जो होते हैं वो क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए।